करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिंदे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु, सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेदभाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे अपनी शरण देकर मेरा उद्धार कर। तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, अपने नाम के कारण तू मुझे आगे ले चल और मेरा पथ प्रदर्शन कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और विश्वासी गणों, आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उन सभी कृपा दानों के लिए जो हमने अपने जीवन में प्राप्त की है। साथ ही साथ आज के जितने भी निवेदन हैं, जितने भी प्रार्थनाएं हैं, उसे प्रभु के चरणों पर रखते हैं ताकि प्रभु इस क्रिस्त याग में इसके द्वारा उन सभी को आशीषित करते रहें। हमारे बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, बुजुर्गों को याद करते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद सब पर हमेशा बरकरार रहे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए हमारी सभी गलतियों कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू धर्मी और सच्चे हृदय में निवास करता है। ऐसी कृपा करके हम अपने जीवन में तेरी कृपा संजोए रखें ताकि तू हमारे हृदयों में निवास कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु आपकी जीवा तथा कंठ को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 19 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य, आप वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। प्रिय भाइयों, आप यही अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे।
क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिसे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मालिन्यता और बुराई को दूर कर नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उसे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और उसे स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है: विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26 तक। यीशु और उनके शिष्य बैतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं पर चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंख पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पैर मत रखना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार
जो कि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26 में हमने सुना कि किस प्रकार बैतसैदा के एक अंधे को प्रभु चंगा करते हैं और वह फिर से देखने लगता है। और इसी सुसमाचार के जो अलग अलग वाक्य संख्याएं उस पर यदि हम गौर करेंगे तो बहुत सारी बातें हम सभी को बताते हैं आज का सुसमाचार। बैतसैदा गांव के बारे में कहा जाता है कि वह यरदन नदी के जस्ट बिल्कुल पास था और जो पूर्व दिशा के और गलीलिया समुद्र के करीब था। और बैतसैदा प्रभु जा सकते थे परंतु प्रभु बैतसैदा गए नहीं थे, वो दूसरे गांव पर जा रहे थे। और इसलिए बैतसैदा के लोग प्रभु के बारे में सुना था लोगों ने कि प्रभु जो ईसा मसीह है वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है और इसलिए वहां के लोग एक चमत्कार देखना चाहते थे। हालांकि प्रभु पर विश्वास करने की बात तो दूसरी, वो एक चमत्कार देखना चाहते थे, चिन्ह देख रहे थे और इसलिए वो गांव के उस अंधे व्यक्ति को लेकर आते हैं और उस व्यक्ति को शायद वो परवाह करते थे और चाहते थे कि यह ईसा मसीह के द्वारा चंगा हो जाएगा तो अच्छा होगा। और हम देखते हैं कि यह वचन कहता है कि कभी कभार हमारे जीवन में भी इस प्रकार हमें दूसरों की जरूरत पड़ती है। जब ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाती है और ऐसा माहौल रहता है, ऐसी परिस्थिति रहती है जहां पर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, तब हमें दूसरों की जरूरत रहती है। हमारा विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए दूसरे हमें प्रभु के पास लेकर आते हैं। बहुत बार जब भी जो रिट्रीट चलती है, बड़े बड़े कन्वेंशंस होते हैं, चंगाई समारोह चलता है और जब हम वहाँ पर रहते हैं तो हमने देखा कि बहुत सारे दूसरे धर्म के व्यक्तियों को भी लेकर आते हैं कि चलो वहाँ पर चंगाई समारोह चल रहा है, शायद प्रभु आप पर कृपा दृष्टि कर दे और आप भी चंगे हो जाएंगे। विश्वास रखना और प्रभु जरूर आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी चाहिए कि हम दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे। चाहे दूसरे भी प्रभु के द्वारा चंगे हो जाएंगे, दूसरों के जीवन में भी प्रभु आशीष देगा। क्या हम वह किरदार निभाते हैं दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए? फिर देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जब उसे लेकर आते हैं उस अंधे व्यक्ति को, तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले जाते हैं, क्योंकि बैतसैदा के लोग प्रभु का चमत्कार देखना चाहते थे, प्रभु में विश्वास नहीं करना चाहते थे। इसलिए प्रभु उस भीड़ भाड़ से अलग उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले जाते हैं। और यह वचन कहता है कि प्रभु कहीं ना कहीं से हमें उसके करीब आने के लिए कोशिश करता है। क्या मैं और आप इस भीड़ भरी जिंदगी से दूर जाकर एक सुकून भरे जगह जहां पर प्रभु की उपस्थिति हम अनुभव करते हैं, क्या हम उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? और ये हमारी एक विश्वास की यात्रा रहती है जब हम अपनी ओर से कदम बढ़ाकर प्रभु के पास रहते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहना चाहते हैं, प्रभु के करीब रहना चाहते हैं। हमें भी चाहिए कि जब कभी भी कोई सा वचन, कोई सी बात हमें हमारे मन और हमारे जहन में लगती है तो हमें उसे सुनना है, स्वीकार करना है, उस पर मनन चिंतन करना है और प्रभु के और भी करीब रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभु हम सभी के हाथ पकड़कर उनके पास रखना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं प्रभु। फिर इसी सुसमाचार में हमने देखा कि जहां पर प्रभु तीन चंगाई देने के पहले तीन कार्य करते हैं। पहला, उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हैं। दूसरा, प्रभु थूक लगाकर उसकी आंखों पर रखते हैं और वह व्यक्ति प्रभु के उस थूक को महसूस करता है और वहां पर भी उसे पूर्ण चंगाई नहीं मिलती है। और बाद में फिर प्रभु हाथ से छूते हैं और वह पूर्ण चंगाई पाता है। और हम देखते हैं कि वचन में कहा गया है कि जब प्रभु पूछते हैं कि क्या तुम देख सकते हो, तब वो कहता हाँ, धुंधला धुंधला मुझे कुछ दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं परंतु वो पेड़ों जैसे लग रहे हैं मुझे
और चलते हैं। इसका मतलब कि वो अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा नहीं था, बाद में अंधा हुआ वो, इसलिए उसको लोगों के बारे में चेहरा मालूम था, पेड़ कैसे होते हैं, कैसा चलना है वो महसूस उसने देखा था पहले, और इसलिए वही कहता है कि मैं देख सकता हूं लेकिन लोग पेड़ों जैसे दिख रहे हैं और वो चल रहे हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यह वचन कहता है कि कहीं ना कहीं हम जब प्रभु के सानिध्य समीप रहते हैं और प्रभु से जब दूर हो जाते हैं तो हमें भी ऐसी धुंधला दिखता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु कहीं ना कहीं दूसरों के द्वारा, वचन के द्वारा, संस्कार के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम्हारा क्या विश्वास बढ़ रहा है। और शायद हम यही कहेंगे कि नहीं प्रभु, अभी भी हम विश्वास में कमजोर हैं, अभी भी कुछ कुछ कार्य हैं जो मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मुझे आपकी छुअन, आपका स्पर्श और आपकी जरूरत है। और जब वो स्पर्श मुझे मिलेगा तब प्रभु मैं पूर्ण रूप से चंगा हो जाऊंगा, तब मैं प्रभु आपके बिल्कुल सानिध्य में रहने के लिए वह काबिल हो जाऊंगा। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी वही स्पर्श दे, हमारे उस अंधेपन को, हमारे विश्वास के अंधेपन को दूर करे और हमें पूर्ण चंगाई दे। और पूर्ण चंगाई देने के बाद प्रभु यही कहते हैं कि इस गांव में फिर तुम नहीं आना। शायद वो वहां पर जाता उस गांव में बैतसैदा में तो कह सकता था कि मुझे ईसा मसीह ने चंगा किया है, परंतु प्रभु कहते हैं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि वह विश्वास में कमजोर है, वह विश्वास नहीं करना चाहते, केवल चमत्कार देखना चाहते। और शायद वह व्यक्ति दूसरे गांव गया होगा, वहां पर उस प्रभु के चमत्कार को अपने मन में, अपने जहन में रखा और उस विश्वास में आगे बढ़ता गया होगा और उस प्रभु की वंदना, प्रभु के समीप रहने के लिए हमेशा हमेशा कोशिश करता रहा होगा। एक सच्चा जीवन जिया उसने, विश्वास से भरा जीवन। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमें स्पर्श करे, हमारे उस अंधेपन को दूर करे और प्रभु हमें पूर्ण चंगाई दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार प्रभुवर। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। ये कठिन जीवन मेरा प्रभु, संकटों से घिरा हुआ। दुख हर ले तो शांति दे प्रभु, कर दे पावन प्रभु मुझको। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें
प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह भेंट हमें शुद्ध और नवीन करे और तेरे मार्ग पर चलने वालों के लिए अनंत पुरस्कार का स्रोत बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत के तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे दमादेश चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे इन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधा आ चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का बेबना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे
कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया है। हम सदा उस भोजन के लिए ललायित रहे जिससे सच्चा जीवन प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। दयालु ईश पिता धन्यवाद तुझे देते, पावन करने वाली पूजा इसी वास्ते। प्रेम के कारण तूने भेजा बेटे को, पापियों को बचाने और मुक्ति दिलाने को। प्रेम के कारण